बहुत पुरानी बात है। ज्वालापुर नगर में राजीव और यशवीर नाम के दो भाई रहा करते थे। उनके पिता नगर के प्रतिष्ठित सेठ रणवीर एक लंबी बीमारी के बाद संसार से विदा हो गए। पिता के निधन से दोनों भाइयों के हृदय में गहरा शोक लगा। भारी मन से उन्होंने अंतिम संस्कार किया और सभी रस्में पूरी की। उसी शाम राजवीर ने यशवीर से कहा, भाई अब पिताजी हमारे बीच नहीं रहे। मैं चाहता हूँ कि 13वीं के दिन बिरादरी के सामने पिताजी की वसीयत पढ़ी जाए और उसी के अनुसार हम जायदाद का बंटवारा करें ताकि आगे चलकर कोई मतभेद ना हो। भैया, जैसा आप उचित समझे वैसा ही करें। मुझे आपकी हर बात मंजूर है। 13वीं के दिन नगर के गणमान्य लोग और बिरादरी के सदस्य एकत्र हुए। सभी के सामने राजवीर ने पिताजी की वसीयत निकालकर पढ़नी आरंभ की। मैं सेठ रणवीर पूर्ण होशो हवास में ये वसीयत कर रहा हूँ। मेरे निधन के पश्चात मेरी समस्त जायदाद, हवेली और धन दौलत मेरे बड़े बेटे राजवीर को मिले और हवेली के पास बनी छोटी झोपड़ी तथा 1 बीघा भूमि मेरे छोटे बेटे यशवीर के हिस्से में जाए। वसीयत सुनते ही यशवीर का चेहरा सफेद पड़ गया। वो स्तब्ध रह गया। ये क्या न्याय है पिताजी? भैया को सब कुछ और मुझे मात्र 1 झोपड़ी और 1 बीघा जमीन। बिरादरी के लोग भी कानाफूसी करने लगे। सेठ रणवीर जैसे न्याय प्रिय व्यक्ति से ऐसी वसीयत की उम्मीद नहीं थी। छोटे बेटे के साथ घोर अन्याय हुआ है। सबकी फुसफुसाहट सुनकर बिरादरी के मुखिया चौधरी हरिदत्त ने कहा, राजवीर बेटा, वसीयत का कागज जरा हमें दिखाना तो। लीजिए काका, ये रहा वसीयत पत्र। चौधरी हरिदत्त ने वसीयत को ध्यान से देखा, उसकी लिखावट को परखा और गंभीर स्वर में बोले, ये हस्तलिपि सेठ रणवीर जी की ही है। वसीयत असली प्रतीत होती है। फिर उन्होंने भीड़ की ओर मुड़कर ऊंचे स्वर में घोषणा की, मैं ये घोषणा करता हूँ कि ये वसीयत पूर्णतः प्रामाणिक है, इसलिए जायदाद का बंटवारा इसी के अनुसार किया जाएगा। अंततः वसीयत के अनुसार राजवीर को हवेली और समस्त धन संपत्ति मिली। वहीं यशवीर को एक पुरानी झोपड़ी और 1 बीघा जमीन का छोटा सा टुकड़ा मिला। देखा कांता, किस प्रकार मैंने झूठी वसीयत लिखवाकर अपनी किस्मत पलट दी। हाँ स्वामी, अब हमारी जिंदगी राज सी ठाट में कटेगी। जो चाहे करेंगे, किसी की परवाह नहीं है। दूसरी ओर टूटी फूटी झोपड़ी में बैठा यशवीर व्यथित मन से नंदा से कह रहा था, नंदा, पिताजी मेरे साथ ऐसा अन्याय करेंगे, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। स्वामी, मन छोटा मत करिए, मैं आपके साथ हूँ। गरीबी में भी हम सुख से रह सकते हैं। पर नंदा, कहाँ हवेली का ऐश्वर्य और कहाँ ये टूटी झोपड़ी? कैसे जी पाएंगे हम? स्वामी, आप क्यों भूल गए कि हमें 1 बीघा जमीन भी मिली है। हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे, वही हमारी असली पूंजी होगी। एक सेठ का बेटा होकर खेतों में हल चलाऊंगा, इससे बड़ा अपमान और क्या होगा? अपमान नहीं स्वामी, ये तो सम्मान की बात है। मेहनत करने वालों को दुनिया सलाम करती है। नंदा के बार बार समझाने पर यशवीर ने ठान लिया कि वो अपने हिस्से की जमीन पर खेती करेगा। तकदीर भी क्या खेल खेलती है। जो कल तक नौकरों को हुक्म देता था, आज वही खेत में मजदूरी कर रहा है। एक दिन कांता ने नौकरानी को भेजकर नंदा को हवेली बुलवाया। अरे नंदा, जरा मेरे पैर दबा दे, बहुत दर्द हो रहा है। अभी दबा देती हूँ जेठानी जी। नंदा चुपचाप कांता के पैर दबाने लगती है। देखो, कभी जो बराबरी का सपना देखती थी, आज मेरे कदमों में बैठी है। नंदा बिना किसी शिकायत के उसकी सेवा करती, पर कांता नंदा की कभी मदद नहीं करती। एक दिन यही सब देखकर राजवीर भी असहज हो उठा। उसने कांता से कहा, कांता, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। नंदा से काम तो लेती हो, लेकिन कभी उसकी मदद नहीं करती। बहुत दया आ रही है आपको अपने भाई की पत्नी पर। याद रखिए, जेठानी की सेवा करना उसका फर्ज है और फर्ज की कोई कीमत नहीं होती। कांता, तुम बहुत सयानी हो गई हो। याद रखना, तकदीर का खेल पलटते देर नहीं लगती। धीरे धीरे इसी तरह 10 वर्ष बीत गए। इन वर्षों में ना तो राजवीर और कांता के यहाँ कोई संतान हुई और न ही यशवीर और नंदा के आंगन में किलकारी गूंजी। इतना वैभव होते हुए भी बिना औलाद के ये सब फीका लगता है। पता नहीं हमारे आंगन में कभी फूल खिलेंगे भी या नहीं। कांता, कभी कभी तो लगता है जैसे भगवान हमसे रूठ गया है। इधर टूटी झोपड़ी में नंदा अपने पति से कह रही थी, स्वामी, ये सच है कि हम गरीब हैं,
बड़ी मुश्किल से पेट भरते हैं, पर मेरी भी इच्छा है कि एक संतान हो जो आपके वंश को आगे बढ़ाए। नंदा, संतान तो भगवान की देन होती है। शायद भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। एक दिन दोपहर की कड़ी धूप में एक थका हारा साधु राजवीर की हवेली के सामने आ पहुंचा। भूखे साधु को भोजन दो बच्चा, बहुत पुण्य मिलेगा। क्यों मुंह उठाए चले आए? समझते क्या हो यहाँ कोई भंडारा लगा है? आगे बढ़ो बाबा, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा बेटी, भगवान तुम्हारा भला करे। साधु चुपचाप आगे बढ़ गया। कुछ ही दूरी पर जाकर वो यशवीर की झोपड़ी के सामने आ पहुंचा। बेटी, कुछ खाने को मिलेगा, मैं बहुत भूखा हूँ। बाबा, घर में तो कुछ विशेष नहीं है, बस 2 बासी रोटियां रखी हैं, क्या आप खा लेंगे? बेटी, प्रेम से परोसी गई बासी रोटियां भी अमृत जैसी लगती हैं। ठहरिए बाबा, मैं अभी लाती हूँ। नंदा झोपड़ी में गई और बासी रोटियां लाकर साधु के सामने रख दी। साधु प्रेम पूर्वक बैठकर रोटियां खाने लगा। बेटी, तूने भूखे को भोजन कराकर बड़ा पुण्य कमाया है। साधु बाबा ने अपने झोले से एक फल निकाला। बेटी, ये कोई साधारण फल नहीं है, इसे श्रद्धा से खाओगी तो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। तुम्हारे आंगन में जल्द ही किलकारी गूंजेंगी। बाबा, ये तो बहुत बड़ा आशीर्वाद है। सदा सुखी रहो बेटी, भगवान तुम्हारा घर खुशियों से भर दे। ये कहकर साधु धीरे धीरे आगे बढ़ गया। शाम को जब यशवीर खेत से लौट कर आया, नंदा, कुछ खाने को है? मुझे बहुत भूख लगी है। स्वामी, 2 बासी रोटियां थी, उन्हें एक भूखे साधु को खिला दिया। अब घर में ना आटा बचा है और ना ही रोटी। लगता है आज भी किस्मत ने भूखे पेट ही सुलाने का इरादा कर रखा है। पर स्वामी, बाबा ने जाते जाते हमें ये फल दिया है और कहा है कि इसे खाओगे तो हमारी हर इच्छा पूरी होगी। नंदा, ये कोई साधारण फल नहीं लगता है। बाबा कोई महापुरुष होंगे। स्वामी, एक बात मन में आई है, सोच रही हूँ आपसे कह दूं। क्या बात है नंदा? मैं सोच रही थी क्यों ना हम उस फल का आधा हिस्सा अपनी जेठानी कांता बहन को भी दे दे। तुम पागल तो नहीं हो गई हो नंदा? जिन लोगों ने हमें ताने दिए, हमारा अपमान किया, तू उन्हीं के लिए इतना सोच रही है? स्वामी, अगर हमारे मन में हीरापन नहीं होगा तो हम दूसरों से नेकी की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? हमारे पास तो वैसे भी कुछ नहीं। एक टुकड़ा फल भी अगर किसी की झोली खुशियों से भर दे तो क्या बुरा है? नंदा, तुम्हारा दिल तो सचमुच सोने का है। ठीक है, जैसा तुम्हें उचित लगे वैसा करो। नंदा आधे फल को लेकर हवेली की ओर चल पड़ी। जेठानी जी, ये साधु बाबा का दिया हुआ फल है। कहते हैं इसे खाने से मनोकामना पूर्ण होती है। मैंने सोचा कि आधा फल आपको भी दे दूं, शायद भगवान हम दोनों पर कृपा करे। नंदा, तेरा दिल बहुत बड़ा है, भगवान तुझे जरूर आशीर्वाद देगा। नंदा ने कांता को फल का टुकड़ा दिया और वहां से चल पड़ी। समय बीतता गया। उचित समय पर कांता ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। दूसरी ओर कुछ समय बाद जब नंदा का प्रसव हुआ और वो होश में आई तो उसने देखा कि यशवीर उदास बैठा है। नंदा ने कांपती आवाज में पूछा, स्वामी, आप इतने उदास क्यों बैठे हैं और मेरी संतान कहाँ है? यशवीर ने हाथ में एक छोटा सा मटका दिखाते हुए कहा, नंदा, ये देखो, तुम्हारी कोख से ये मटका जन्मा है। ये कैसे हो सकता है स्वामी? क्या एक स्त्री की कोख से मटका जन्म ले सकता है? सच्चाई से मुंह मोड़ना ठीक नहीं है नंदा। जो दिख रहा है वही सत्य है। नंदा फूट फूट कर रोने लगी। तभी अचानक मटके से आवाज आई, माँ, मैं निर्जीव नहीं हूँ, मैं बोल भी सकता हूँ और चल भी सकता हूँ। हे भगवान, ये तो सचमुच बोल रहा है। माँ, जैसा भी हूँ अब तुम्हारा बेटा हूँ, मुझे अपने सीने से लगा लो माँ। ये सुनकर नंदा का दिल भर आया। वो रोते हुए मटके को अपनी छाती से लगा लेती है और कहती है, तू जैसा भी है बेटा, आज से मैं तुझे अपने बेटी की तरह प्यार करूंगी, तुझे ही अपनी संतान मानूंगी। हम दोनों मिलकर तुझे पालेंगे बेटा, जैसे एक सच्चे माता पिता पालते हैं। उधर कांता और राजवीर ने अपने बेटे का नाम वीरेंद्र रखा और वो बड़े लाड प्यार में पलने लगा। इधर नंदा और यशवीर भी अपने मटके को खूब स्नेह देते। समय बीतने लगा। धीरे धीरे वीरेंद्र बड़ा होने लगा।
और मटका भी समय के साथ बड़ा दिखने लगा। लेकिन वीरेंद्र का स्वभाव बहुत ही उग्र था। जहाँ भी मटका नजर आता वीरेंद्र उसे डंडा मारता। चल बे मटके, आज तुझे खूब नचाऊंगा। इसकी शैतानियां हद से पार हो गई हैं। अब इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। तभी अगले ही पल मटका हवा में ऊपर उड़ गया। हाय, ये तो उड़कर मेरी ओर आ रहा है। जैसे ही मटका वीरेंद्र के ऊपर गिरा, वीरेंद्र का दम घुटने लगा। बचाओ, कोई बचाओ, लगता है अब मेरी मौत निश्चित है। मटके भैया, मुझे छोड़ दो, कसम से अब कभी तुम्हें तंग नहीं करूंगा, ना डंडा मारूंगा। ये सुनकर मटका थोड़ा ऊपर उठ गया और बोला, याद रख, अगर दोबारा मुझे सताया तो इस बार जान भी नहीं बचेगी। वीरेंद्र दुम दबाकर हवेली की ओर दौड़ पड़ा। हवेली पहुंचते ही कांता ने उसे देखा। क्या हुआ वीरेंद्र, इस तरह घबराया क्यों है? माँ, मटके ने मुझे जान से मारने की कोशिश की। उस अदले से मटके की इतनी मजाल, मेरे बेटे को डराया। मैं उसे मजा चखा कर रहूंगी। गुस्से से भरी कांता सीधी नंदा की झोपड़ी में पहुंची। आओ बहन, आज कैसे गरीबों की झोपड़ी में कदम रखा है। कोई काम था तो नौकरानी को भेज देती। नंदा, मेरा वीरेंद्र तुम्हारे मटके को बहुत प्यार करता है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा मटका कुछ दिन हमारी हवेली में रह जाए। यदि वीरेंद्र बेटे को खुशी मिलती है तो मटका हवेली में ले जाइए बहन। इजाजत मिलते ही कांता मटके को उठाकर हवेली ले गई। मटका सोचने लगा, लगता है ताई जी कुछ बड़ा खेल खेलने वाली हैं। क्यों न मैं सारा धन इस मटके में भरकर जमीन में गाड़ दूं। सुरक्षा भी होगी और इस मटके को सजा भी मिलेगी। योजना बनाते ही कांता ने पूरा सोना चांदी मटके से भर दिया और मटके के मुंह को कपड़े से बांध दिया। फिर हवेली के आंगन में गहरा गड्ढा खोदकर मटका उसमें डाल दिया। अब इसी गड्ढे में घुट घुट कर मर जाएगा ये मटका। रात हुई तो सब सो गए, लेकिन मटका जो साधारण नहीं था, अपनी पूरी ताकत लगाकर गड्ढे से बाहर निकल आया। अब देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी से घर लौट चलूं। और फिर मटका उछलता कूदता घर की ओर भाग चला। माँ, दरवाजा खोलो। अरे, ये तो मेरे मटके की आवाज है। नंदा दौड़कर दरवाजा खोलती है। मटके बेटा, तुम तो कुछ दिन के लिए हवेली में रहने गए थे, फिर इतनी जल्दी और इस समय क्यों लौट आए? माँ, पहले अंदर चलो, फिर सब बताऊंगा। अब बता भी दे बेटा, क्या बात है? पहले मेरे मुंह पर बंधा हुआ कपड़ा खोलो बाबा। यशवीर जल्दी से मटके के मुंह पर बंधा कपड़ा खोलता है। उसके अंदर ढेर सारे गहने और अशर्फियां भरी हैं। ये देखकर नंदा दंग रह जाती है। अरे, तुम्हारे अंदर तो गहने और अशर्फियां भरी पड़ी हैं। मटके बेटा, सच सच बताओ, ये सब कहाँ से लाए हो? माँ, ये सब राजवीर ताऊ जी का माल है। बेटा, उनके धन माल पर भला हमारा क्या हक? तुम ये सब यहाँ क्यों लेकर आए? माँ, मैं ये सब वापस करने के लिए नहीं लाया। ये धन असल में ताऊ जी का नहीं, हमारा है। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? मैं सच कह रहा हूँ पिताजी। क्या आप बता सकते हैं कि दादाजी ने वसीयत में सब कुछ ताऊ जी के नाम क्यों लिखा था और आपको क्यों कुछ नहीं दिया? बेटा, मैं कैसे जान सकता हूँ स्वर्गीय पिताजी के मन की बात। उन्होंने जैसा सही समझा वैसा किया। पिताजी, असली वसीयत कुछ और थी। ताऊ जी ने जो वसीयत दिखाई थी वो झूठी थी। असल वसीयत में दादाजी ने आपको और ताऊ जी को बराबर बराबर हिस्सा देने को लिखा था। तो भैया ने मेरे साथ छल किया था? हाँ पिताजी, इसलिए मैं कह रहा हूँ, इस धन पर आपका हक है। फिर तो बेटा, अब इस धन की एक पाई भी मैं राजवीर को नहीं लौटाऊंगा। माँ, सुबह होते ही जब ताई जी मुझे हवेली से गायब पाएंगी तो दौड़ी दौड़ी तुम्हारे पास आएंगी। तब तुम उन्हें कह देना कि मटका तो यहाँ आया ही नहीं। ठीक है बेटा, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। अगली सुबह हवेली के आंगन में खुदा गड्ढा देखकर कांता चीख उठती है। हाय, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। कांता का रोना सुनकर राजवीर दौड़ता है। क्या हुआ कांता, सुबह सुबह क्यों रो रही हो? स्वामी, हमारा सब कुछ लुट गया, हम कंगाल हो गए। क्या बकवास कर रही हो कांता? कांता पूरी कहानी अपने पति को बताती है। हाँ, समझ आया कि तुम कितनी मूर्ख हो। भला इतना सारा धन मटके में भरकर जमीन में गाड़ने की क्या जरूरत थी? स्वामी, मुझसे भूल हो गई, क्षमा कर दीजिए।
अब यहाँ रोने बैठी हो? चलो जाओ नंदा से पूछो, शायद मटका उनके पास पहुंच गया हो। कांता नंदा की झोपड़ी पर पहुंचती है। नंदा गजब हो गया। क्या हुआ जीजी? मैं कल मटका को हवेली में ले गई थी, रात को वो ना जाने कहाँ गायब हो गया। ओह, अब क्या होगा जीजी? मुझे अपने मटके से बहुत प्यार था। कांता रोती हुई वापस हवेली लौटती है और राजवीर को बताती है, तो फिर कोई डाकू लुटेरा ही ले गया होगा मटके को। स्वामी, अब तो हम बिल्कुल कंगाल हो गए। हाँ कांता, इंसान को उसके बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। हमने भी यशवीर के साथ छल किया था, शायद उसी का फल हमें अब मिला है। फिर उसी रात जब राजवीर, कांता और उनका बेटा हवेली में चैन की नींद सो रहे थे, तो अचानक हवेली में आग लग गई। बचाओ, बचाओ, आग लग गई। चीख पुकार सुनकर यशवीर और नंदा भी घबराकर अपनी झोपड़ी से बाहर दौड़े। मटका भी उनके साथ था। हे भगवान, नंदा देखो, हवेली में आग लगी है। पिताजी, ये आपके बड़े भाई राजवीर और उनके परिवार को उनके कर्मों का फल मिल रहा है। ऐसा मत कहो बेटा, राजवीर जैसा भी हो, आखिर मेरा बड़ा भाई है। कुछ ही देर में पूरी हवेली जलकर राख हो गई। दुखी मन से यशवीर, नंदा और मटका वापस अपनी झोपड़ी लौट आए। चारपाई पर बैठते हुए यशवीर ने भारी मन से कहा, भैया, राजवीर और उसके परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत दुखद हुआ। पिताजी, अब आपको तो आपके हिस्से का धन भी मिल गया, अब दुख किस बात का? बेटा, ऐसा धन मैं क्या करूं जिसे मेरे बाद भोगने वाला कोई ना हो। पिताजी, आप क्यों ऐसा सोचते हो? बेटा, तुम तो एक मिट्टी का मटका हो। अगर मेरी कोई संतान होती तो कितना अच्छा होता। अगले ही पल मटका जोर की आवाज के साथ फूट गया। जहां मटके के टुकड़े गिरे थे, वहां अब एक सुंदर तेजस्वी लड़का खड़ा था। यशवीर ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? पिताजी, मैं आपका बेटा हूँ। मैं वही मटका हूँ जो अब मानव रूप में आपके पास आ गया है। लेकिन ये सब कैसे संभव हुआ? पिताजी, पिछले जन्म में आप एक कुम्हार थे। आप सुंदर घड़े बनाते थे। आपके पड़ोस में शंकर नाम का एक नटखट लड़का रहता था, जो आपके बनाए मटके फोड़ देता था। गुस्से में आकर आपने उसे श्राप दिया था कि अगले जन्म में वो मटका बनकर जन्म लेगा। उसी श्राप के कारण मैं मटका बना था। अब मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा और आपकी सेवा करूंगा। अब ना मैं मटका बनूंगा और ना ही कहीं जाऊंगा। यशवीर और नंदा के पास अब बेटा भी था और धन भी था। उन्होंने अपने हिस्से के धन से एक सुंदर सा मकान बनवाया और फिर तीनों मिलकर जीवन भर खुशी खुशी और सुख शांति से रहने लगे। बहुत पुरानी बात है, चंदन नगर राज्य पर कुंदन नाम का राजा राज करता था। उसके पास सब कुछ था, पर जो नहीं था वो था सदाचार और दया। एक दिन जब वो अपने भव्य रथ में बैठकर राज्य का भ्रमण कर रहा था, तभी अचानक उसके सारथी ने रथ रोक दिया। क्या बात है सारथी, तुमने रथ क्यों रोक दिया? महाराज, आज मैं आपको एक अद्भुत मूर्ति के दर्शन करवाना चाहता हूँ, जो यहीं समीप में है, इसलिए रथ को रोका है। कहाँ है वो मूर्ति? महाराज, वो मूर्ति बड़ी ही रहस्यमयी है। कभी सोने की बन जाती है तो कभी चांदी की, कभी वो तांबे की बन जाती है तो फिर कभी पीतल की, और उससे हर समय एक दिव्य सुगंध निकलती रहती है। सच में? ये सुगंध तो बड़ी मनमोहक है। बताओ जल्दी, कहाँ है वो मूर्ति? महाराज, वो मूर्ति पंडित लक्ष्मी के पास है। वो इस भवन में रहते हैं। ये सुनते ही राजा ने तमतमाते हुए सैनिक को आदेश दिया, सैनिक जाओ, पंडित लक्ष्मी को बुला कर लाओ। जो आज्ञा महाराज। सैनिक पंडित लक्ष्मी के भवन पर गया और राजा का संदेश सुनाया। पंडित चौंक गए। राजा कुंदन स्वयं मेरे द्वार पर, जरूर किसी चाल का हिस्सा है। इस नास्तिक राजा को मुझसे क्या काम हो सकता है? फिर वो बिना समय गवाए बाहर आए। प्रणाम महाराज, आप बाहर क्यों खड़े हैं? कृपया मेरी कुटिया पर पधारिए। लक्ष्मी, मीठी बातों से हमें बहलाने की कोशिश मत करो। हमने तुम्हें एक विशेष काम से बुलाया है। आज्ञा दे महाराज। हमें ज्ञात हुआ है कि तुम्हारे पास विष्णु भगवान की एक विचित्र मूर्ति है। हमें वो मूर्ति चाहिए। पंडित लक्ष्मी का चेहरा तमतमा उठा, पर वो भाव पर नियंत्रण रखते हुए बोले, महाराज, मुझे खेद है, आपको कोई भ्रम हुआ है। मेरे पास ऐसी कोई मूर्ति नहीं है। लक्ष्मी, तू हमारी बात को झूठ कहता है। क्षमा चाहता हूँ महाराज, लेकिन मैं केवल सत्य बोल रहा हूँ। महाराज, ये पंडित बड़ा धूर्त है। वो ऐसे मूर्ति की बात नहीं मानेगा,
लेकिन यदि आप उसके सेवक लाखन को बुलवाएं तो वो सच्चाई जरूर बता देगा। सैनिक जाओ और लाखन को हमारे सामने हाजिर करो। कुछ ही देर में लाखन कांपता हुआ राजा के समक्ष खड़ा था। सारथी ने उसे घूरते हुए कहा, लाखन, कुछ दिन पहले तो मुझे नर्तकी रंभा के यहाँ मिला था या नहीं? जी हाँ सारथी जी। और वहां तूने मुझे बताया था कि पंडित लक्ष्मी के पास एक विचित्र मूर्ति है जिससे सुगंध आती है और जो हर महीने अपना रूप बदलती है। क्या ये बात तूने कही थी? सच बोलूं तो मालिक की मुश्किल, झूठ बोलूं तो जान की आफत। सारथी जी, आपने जो कहा वो सही है। देखा महाराज, लक्ष्मी ने आपसे सफेद झूठ बोला है। ये सुनकर राजा कुंदन का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसके तन बदन में जैसे मानो आग लग गई हो। लक्ष्मी, हमसे झूठ बोलने का अंजाम जानते हो तो सुनो, तुम्हारी और तुम्हारे पूरे खानदान की भलाई इसी में है कि तुरंत वो मूर्ति हमारे हवाले कर दो, नहीं तो हम तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कोल्हू में पिलवा देंगे। ठीक है महाराज, मैं अभी वो मूर्ति लेकर आता हूँ। पंडित लक्ष्मी अपने घर पहुंचे। वहां उनकी पत्नी कौशल्या चिंतित खड़ी थी। क्या हुआ स्वामी, आपका चेहरा इतना उदास क्यों है? मत पूछो कौशल्या, आज राजा कुंदन ने सरेआम मेरा अपमान किया है। वो हमारे भगवान विष्णु की मूर्ति को हड़पना चाहते हैं। हे भगवान, फिर तो वो हमें जीवित नहीं छोड़ेगा स्वामी। तो क्या तुम मृत्यु से डरती हो कौशल्या? नहीं स्वामी, मृत्यु तो जीवन का सत्य है, लेकिन क्या कहें उस निर्दयी राजा से। इससे पहले कि वो हमें अपमानित करके मारे, हम अपने आत्म सम्मान की रक्षा करते हुए आत्मदाह करेंगे। जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। पंडित लक्ष्मी ने विष्णु भगवान की मूर्ति को श्रद्धा से उठाया और प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि इस संसार में कोई आपसे सच्चा प्रेम करता है तो आप इस समय उसी भक्त के पास चले जाइए, ताकि इस अत्याचारी राजा के हाथों आप अपवित्र न हो जाएं। और तभी एक चमत्कार हुआ। मूर्ति आकाश में उड़ने लगी और फिर देखते ही देखते नजरों से ओझल हो गई। अब समय है, चलो कौशल्या, अग्नि में आत्मदान का पल आ गया है। जो आज्ञा स्वामी। दोनों ने अपने वस्त्रों में आग लगा दी और अग्नि में प्रवेश कर गए। इधर भवन से उठते धुएं को देखकर राजा कुंदन चौंक गया। ये क्या, लक्ष्मी के भवन से धुआं क्यों उठ रहा है? सैनिक जाओ, जाकर पता लगाओ कि माजरा क्या है। सैनिक दौड़कर भवन में पहुंचा और उसने जो देखा उसको देखकर उसकी रूह कांप गई। महाराज, पंडित लक्ष्मी और उनकी पत्नी अग्नि में जल रहे हैं। तो चलने दो, यही उनकी सजा है। अब मूर्ति खोजो, जाओ और विष्णु भगवान की मूर्ति हमारे सामने लाओ। लेकिन जब सैनिक ने भवन का कोना कोना छान मारा तो मूर्ति का नामो निशान तक नहीं मिला। मूर्ति को धरती निकल गई या आकाश निकल गया? आखिर गई तो गई कहाँ? थका हारा बेचारा सैनिक लौटकर राजा के सामने आया। क्या मूर्ति लेकर आए? महाराज क्षमा कीजिए, मूर्ति कहीं नहीं मिली। मैंने पूरा भवन अच्छे से छान मारा। लगता है लाखन ने आपको धोखा दिया है। राजा का क्रोध अब निराशा में बदल चुका था। वो अपने रथ में बैठकर वहां से रवाना हो गए। जल्द ही राज्य भर में ये खबर आग की तरह फैल गई। पंडित लक्ष्मी और उनकी पत्नी ने राजा के भय और अत्याचार के सामने घुटने टेकने के बजाय आत्म बलिदान दे दिया। राजा कुंदन की क्रूरता की सारी हदें पार हो गई है। बेचारे पंडित ने उसका क्या बिगाड़ा था? हे भगवान, इस राजा को सद्बुद्धि कब आएगी? राजा कुंदन जैसे ही रात्रि को थके हारे महल पहुंचे, महारानी सुरेखा उनके इंतजार में वहां व्याकुल खड़ी थी। उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं साफ झलक रही थीं। महाराज, जो कुछ मैंने सुना है, क्या वो सत्य है? क्या सुना है तुमने? यही कि आपकी हट के कारण पंडित लक्ष्मी और उनकी पत्नी ने आत्मदाह कर लिया, आग में कूदकर अपनी जान दे दी। शायद उनकी मृत्यु का समय आ गया था, इसलिए वो जलकर मर गए। हमने तो बस उनसे भगवान विष्णु की मूर्ति मांगी थी। महाराज, वो दोनों स्वाभिमानी थे। आपके व्यवहार ने उन्हें अपमानित किया और उन्होंने ये कदम उठाया। जो कुछ हुआ वो पाप था। आपको ब्रह्म हत्या का दोष लगा है। महारानी, हम यहाँ उपदेश सुनने नहीं आए हैं। ये कहकर राजा कुंदन क्रोध में वहां से निकल गया।
महारानी सुरेखा स्तब्ध खड़ी रही। फिर वो आहिस्ता से बोली, हे भगवान, मेरे पति को सद्बुद्धि दो। इधर राजा कुंदन झुंझलाए हुए अपने कक्ष में जा ही रहे थे कि एक सैनिक हांफता हुआ भीतर आया। महाराज, गजब हो गया। राजकुमारी चंपा को राज उद्यान में टहलते वक्त सांप ने डस लिया और उनकी तुरंत मृत्यु हो गई। राजा पागलों की तरह भागते हुए राजकुमारी के कक्ष में पहुंचे। वहां उनकी प्रिय पुत्री चंपा निर्जीव पड़ी थी। बेटी, तुम चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो मेरी बच्ची। राजा का हृदय फट पड़ा। वह फूट फूट के रो पड़े। तभी प्रधानमंत्री शरण देव आगे बढ़े। महाराज, धैर्य रखें, होनी को कोई नहीं टाल सकता। कुंदन ने किसी तरह अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश की और रात हो चुकी थी, इसलिए प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया, महाराज, रात में अंतिम संस्कार करना उचित नहीं होगा। कृपया सुबह तक प्रतीक्षा करें। जो तुम्हें उचित लगे वही करो। उस रात पुत्री के वियोग में डूबा कुंदन शैया पर बेसुध पड़ा था। तभी महल की निस्तब्धता को चीरती हुई एक रहस्यमयी हंसी गूंज उठी। कौन है हमारे कक्ष में? सामने आओ। कौन हो तुम? इतनी जल्दी भूल गया कुंदन? मैं हूँ पंडित लक्ष्मी और ये है मेरी पत्नी कौशल्या। तुम दोनों? तुम तो मर गए थे। कुंदन, जो अकाल मृत्यु मरते हैं वो प्रेत बनते हैं। तूने हमें आत्मदाह के लिए मजबूर किया। अब हम तुझसे बदला लेंगे, एक एक करके। तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो तुम? मूर्ख राजा, तेरी बेटी को सर्प बनकर हमने ही डसा था। यही था प्रतिशोध का पहला कदम। तुमने चंपा को मारा? हाँ, और अब तेरी बारी है कुंदन। तेरे पूरे वंश का विनाश तय है। कुंदन भय से कांप उठा। तभी दोनों प्रेत जोर जोर से हंसने लगे। उनकी कर्कश हंसी से महल की दीवारें थर्राने लगी। बस करो, ये पागल कर देने वाली हंसी बंद करो। अगले ही पल राजा भय से बेहोश होकर शैया पर गिर पड़ा। बहुत देर बाद जब कुंदन को होश आया तो कक्ष में शांति छाई हुई थी। हे भगवान, कुछ देर पहले मैंने जो कुछ भी देखा था वो सपना था या सच? कुंदन अभी हक्का बक्का सा ही बैठा था कि तभी उनके कक्ष में प्रकाश फैलने लगा। कुल देवता आप? हाँ कुंदन, मैं। कुल देवता, आज आपने कैसे दर्शन दिए? कुंदन, तुम अपने पद से भटक चुके हो। तुम्हें सही राह दिखाने के लिए ही मैं आज यहाँ आया हूँ। मैं आपके कथन का मतलब समझा नहीं कुल देवता। तो सुनो, पंडित लक्ष्मी के साथ अशिष्ट व्यवहार करके तुमने मुसीबत मोल ले ली है। पहले भी तुम तरह तरह से प्रजाजनों पर जुल्म ढा चुके हो कुंदन। राजा तो अपनी प्रजा का पिता होता है, पालक होता है। जब राजा ही प्रजा का भक्षक बन जाए तो ये देश शीघ्र ही विपत्तियों की गर्त में चला जाता है। अब भी समय है राजन, संभल जाओ, वरना परिणाम बहुत भयंकर होगा। कुल देवता की बातें सुनकर कुंदन की नजरें झुक गईं। कुल देवता, मैं तो सचमुच ही पतन की ओर बढ़ गया था। अब ऐसी परिस्थितियों में मैं क्या करूं? मुझे रास्ता दिखाइए कुल देवता। मुझे कोई ऐसी राह दिखाइए जिससे मेरे कुल पर कोई कलंक ना लगे। कुंदन, तुम्हारे कारण विष्णु भगवान की मूर्ति को चंदन नगर छोड़कर जाना पड़ा है। अब जब तक आदर सहित तुम उस मूर्ति को लाकर राज मंदिर में स्थापित नहीं कर दोगे, तब तक तुम्हारा प्रायश्चित पूरा नहीं होगा और तभी पंडित लक्ष्मी और उसकी पत्नी के प्रेतों से तुम्हें छुटकारा मिलेगा। मैं कल ही उस मूर्ति को खोजने राज्य से निकल पड़ूंगा कुल देवता। और सुनो कुंदन, राजकुमारी चंपा के शव का अंतिम संस्कार मत करना। वो मरी नहीं है, वो गहरी बेहोशी में है। जब तुम विष्णु जी की मूर्ति को वापस लेकर लौटोगे तो राजकुमारी चंपा जीवित हो जाएगी। कुल देवता, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं मूर्ति खोजने में सफल हो सकूं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है कुंदन। अगर तुम क्रोध को त्याग कर विनयशीलता से काम लोगे तो तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी। इतना कहकर कुलदेवता अदृश्य हो गए। दूसरे दिन प्रातः कुंदन ने प्रधानमंत्री को आदेश दिया, प्रधानमंत्री जी, राजकुमारी चंपा के शव को रसायन लगाकर तेल में डुबोकर रखने का प्रबंध कीजिए। महाराज, आप राजकुमारी चंपा के शव को सुरक्षित रखने का प्रबंध क्यों करना चाहते हैं? प्रधानमंत्री जी, मुझसे प्रश्न मत कीजिए और जो आदेश दिया है उसे पूरा कीजिए। और हाँ, मैं कुछ दिनों के लिए राज्य से बाहर जा रहा हूँ। मेरे लौटने तक राज्य की देखरेख आपको करनी है।
फिर राजा ने साधारण वस्त्र धारण किए और उसी दिन अपने राज्य से चल पड़ा। उसे सफर करते हुए 15 दिन बीत गए। एक दिन उन्हें एक झोपड़ी नजर आई। वहां चलकर कुछ आराम करना चाहिए। वो झोपड़ी के बाहर पहुंचे तो वहां उसे एक लड़की नजर आई। बेटी, क्या मैं यहाँ पर रुककर कुछ देर विश्राम कर सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। कुंदन झोपड़ी के बाहर चारपाई पर लेट गया। वो थका हुआ तो था ही, अतः लेटते ही उसे नींद आ गई। जब उसकी आंख खुली तो सांझ हो चुकी थी। मैं बहुत देर तक सोया, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। अभी वो सोच ही रहा था कि उसे महसूस हुआ कि वो विचित्र मूर्ति कहीं आस पास ही है। कुंदन हैरान सा चारों ओर देख ही रहा था कि तभी झोपड़ी से एक वृद्ध निकला। पथिक, उठ गए तुम? मैं इस झोपड़ी का मालिक सदानंद हूँ। दोपहर जब तुम यहाँ पे आए थे तो मैं यहाँ से कहीं गया हुआ था। जब मैं वापस लौटा तो तुम गहरी नींद में सोए हुए थे। ओह, तो आप इस झोपड़ी के स्वामी हैं? हाँ, और दोपहर को जो तुम्हें लड़की मिली थी वो मेरी पुत्री लाली है। तुम कौन हो पथिक, और कहाँ जाने के लिए घर से निकले हो? सदानंद की बात का जवाब ना देते हुए कुंदन ने उनसे कहा, बाबा, अभी कुछ देर पहले यहाँ के वायुमंडल में एक विचित्र प्रकार की सुगंध फैली थी। ये किस वस्तु की सुगंध थी? पथिक, मैं प्रतिदिन यहाँ से दूर एक गुफा में स्थित भगवान विष्णु की पूजा करता हूँ। वो मूर्ति कभी पीतल की प्रतीत होती है तो कभी सोने की। इस विलक्षणता के साथ साथ उसमें से एक विचित्र प्रकार की सुगंध भी फूटती रहती है। जब मैं पूजा करके शाम को अपने घर लौटता हूँ तो मूर्ति से फूटी सुगंध मेरे शरीर से चिपक कर यहाँ तक चली आती है। तुम्हें अवश्य उसी सुगंध का अनुभव हुआ होगा। लगता है मैं सही जगह आ पहुंचा हूं। अब मेरी खोज अवश्य पूरी हो जाएगी। बाबा, क्या तुम मुझे उस मूर्ति के दर्शन करवा सकते हो? नहीं, मैं किसी भी हालत में तुम्हें उस मूर्ति के दर्शन नहीं करवा सकता। लेकिन क्यों बाबा? तो सुनो, कुछ दिन पहले जब मैं उस गुफा में भगवान विष्णु की आराधना कर रहा था तो वो विचित्र मूर्ति स्वयं आकर गुफा में स्थापित हो गई थी और मुझसे कहा था कि तुम भूल कर भी किसी अन्य व्यक्ति को इस गुफा का रास्ता ना दिखाना, वरना अच्छा नहीं होगा। बस इसीलिए मैं तुम्हें उस गुफा में ले जाकर भगवान विष्णु की मूर्ति के दर्शन नहीं करवा सकता। बाबा, कुछ देर पहले आपने मुझसे पूछा था कि मैं कौन हूँ और कहाँ जाने के लिए घर से निकला हूँ। तो सुनिए, मैं चंदन नगर राज्य का राजा कुंदन हूँ, जो विचित्र मूर्ति गुफा में स्थापित है। मैं उसी मूर्ति की खोज में घर से निकला हूँ, इसलिए मैं आपसे उस गुफा में स्थापित मूर्ति के दर्शन करवाने के लिए प्रार्थना कर रहा था। ओह, तो ये बात है। मगर राजन, मुझे खेद है, मैं अभी भी आपको उस मूर्ति के दर्शन नहीं करवा सकता। ठीक है बाबा, तब मैं भी अन्न का त्याग कर आपकी झोपड़ी के बाहर पड़ा रहूंगा और तभी अन्न ग्रहण करूंगा जब आप मुझे उस गुफा में ले जाकर मूर्ति के दर्शन करवाएंगे। राजा उसी समय अन्न त्याग कर झोपड़ी के बाहर बैठ गया। इस प्रकार धीरे धीरे 5 दिन गुजर गए। एक दिन, लो राजन, अपनी हट छोड़ दो और ये फल ग्रहण करो। लाली बेटी, मैं मर जाऊंगा, पर अन्न अब तभी ग्रहण करूंगा जब तुम्हारे बाबा मुझे गुफा में ले जाएंगे। राजा कुंदन अपनी हट पर अड़ा रहा। ये देखकर लाली झोपड़ी में बैठे सदानंद के पास पहुंची। बाबा, भूखे प्यासे राजा अगर आपकी झोपड़ी के बाहर प्राण त्याग देंगे तो उनकी हत्या का दोष आपके सिर पर ही लगेगा। क्या आपने इस बारे में कुछ सोचा है? तो तुम ही बताओ बेटी, मैं क्या करूं? बाबा, आप ऐसा करो, राजा की आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें गुफा में ले जाओ। इस प्रकार राजा रास्ता नहीं देख पाएंगे। फिर गुफा के अंदर उनकी आंखों पर बंधी पट्टी खोलकर उन्हें भगवान विष्णु की मूर्ति के दर्शन करवा देना। बेटी, तुमने योजना तो अच्छी बताई है, मैं ऐसा ही करूंगा। सदानंद उसी समय कुंदन के पास आया। उठिए राजन, आपको गुफा में स्थित विष्णु भगवान की मूर्ति के दर्शन करवा लाऊं। क्या सच में? हाँ राजन, लेकिन एक शर्त है। तुम्हें आंखों पर पट्टी बांधकर मेरे साथ चलना होगा और पट्टी बांधकर ही वहां से वापस आना होगा। मुझे मंजूर है बाबा। तब आंखों पर पट्टी बांधकर कुंदन सदानंद के साथ गुफा की ओर चल दिया। सदानंद को क्या पता था कि राजा गेहूं के दाने साथ लाया है और उन दानों को रास्ते में बिखेरता जा रहा है।
बाद में बिखरे गेहूं के दानों की सहायता से रास्ता ढूंढ लेगा। गुफा में पहुंचकर सदानंद ने राजा कुंदन की आंखों पर जो पट्टी बंधी थी उसको खोल दी। लो राजन, विष्णु भगवान की मूर्ति के दर्शन कर लो। कुंदन ने उत्सुकता पूर्वक भगवान विष्णु की मूर्ति को देखा और कुछ देर बाद कुंदन की आंखों पर पुनः पट्टी बांधकर सदानंद वहां से वापस लौट आए। उस रात्रि को जब सदानंद और लाली गहरी नींद में सो रहे थे तो कुंदन चुपके से उठ गया। मौका अच्छा है, चारों ओर चांदनी छिटकी है। अब मुझे बिखरे हुए गेहूं के दानों के सहारे गुफा में पहुंचना चाहिए और वहां से भगवान विष्णु की मूर्ति लेकर अपने राज्य लौट जाना चाहिए। राजा तुरंत वहां से चल पड़ा और गेहूं के दानों के सहारे आगे बढ़ता रहा। शीघ्र ही वो गुफा तक पहुंच गया। ये क्या, गुफा तो खाली पड़ी है। विष्णु भगवान की मूर्ति कहाँ गई? लगता है मूर्ति को छुपा देने में सदानंद का हाथ है। इतनी मेहनत की और सफलता भी हाथ नहीं लगी। मैं ऐसा करता हूँ, सदानंद गहरी नींद में सोया हुआ है, जाकर उसका गला घोट देता हूँ, फिर तो वो मूर्ति के बारे में बताएगा। राजा घर की ओर बढ़ा। घर पहुंचकर उसने सदानंद का गला घोटने के लिए जैसे ही अपने हाथ आगे बढ़ाए, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, ये विचार आते ही उसके बड़े हुए हाथ रुक गए। तभी उसे कुल देवता की बात याद आई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा, मुझे माफ कर दो। सदानंद एकाएक हड़बड़ाकर उठ बैठा। क्या बात है कुंदन, तुम यहाँ? बाबा, मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम्हें मारने आया था। मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। कुंदन फूट फूट कर रो पड़ा। अगले ही पल वहां दिव्य प्रकाश हुआ और उसमें से विष्णु भगवान की मूर्ति प्रकट हुई। कुंदन, तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए। जब तुमने सदानंद का गला नहीं दबाया तभी तुम्हारे सारे पाप क्षमा कर दिए गए और अब तुम मुझे सहर्ष अपने साथ अपने राज्य ले जा सकते हो। प्रभु, आपकी जय हो। कुंदन उसी दिन मूर्ति को अपने साथ लेकर चंदन नगर लौट आया। नगर पहुंचते ही मृत राजकुमारी जीवित हो उठी। पिताजी। बेटी। तब बड़ी ही धूमधाम के साथ कुंदन ने भगवान विष्णु की मूर्ति को राज मंदिर में स्थापित करवाया। उस समय कुंदन मन ही मन कह रहा था, विष्णु भगवान, लक्ष्मी और कौशल्या की आत्मा को शांति देना। उनके बलिदान ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं उन दोनों का ऋणी हूँ।